परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन में आत्मसात होती रहती हैं। महापुरुषों की जीवनी इस बात की साक्षी है कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है। एक समय की बात है, रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रमेश का ज़्यादा समय काम करने में बीत जाता। वह रात को देरी से आता, सुबह जल्दी निकल जाता। इसीलिए उसकी और उसके बेटे की मुलाकात मुश्किल से ही हो पाती थी। देर से आने के कारण बेटा सो जाता और सुबह भी सोया हुआ रहता। एक दिन रविवार का दिन था। उस दिन रमेश को घर से ही काम करना था, इसीलिए वह सोफे पर बैठकर आराम से लैपटॉप पर काम करता है। तभी उसका छोटा सा बेटा रमेश के पास आकर बैठा। रमेश उसकी तरफ नहीं देखता। बेटा कहता है कि पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। रमेश को लगता है कि उसे कुछ चाहिए होगा, इसलिए पूछ रहा है। रमेश बिना बेटे की तरफ देखे कहता है कि हाँ पूछो। बेटा कहता है, पापा आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो? रमेश को गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इस बात से ज़रूर तुम्हें कोई फालतू की चीज़ या खिलौना चाहिए, इसीलिए पैसों के बारे में पूछ रहे हो। ये सब तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। बेचारा बेटा चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। काफ़ी रात हो गई थी। अब रमेश अपना काम पूरा करके सोने जाता है तो उसे बेटे की याद आती है कि उसने कैसे बेचारे बच्चे को डांट दिया। शायद उसे सच में कुछ ज़रूरी चाहिए होगा, नहीं तो वो पैसों का क्यों पूछता। ऐसा सोचकर रमेश बच्चे के कमरे में जाता है और उसके माथे पर हाथ फेरता है। मेरा बच्चा सो गया क्या? तभी बच्चा अचानक उठ बैठा और बोला, नहीं पापा, मैं जागा हुआ हूँ। पिता बच्चे से कहता है कि बेटा, मैं उस समय व्यस्त था, अब बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बेटा कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो। पिता कहता है कि मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। बेटा झट से उठकर अपने गुल्लक को तोड़कर उसमें से 100 रुपये निकाल लाया और पिता को दिए और बोला, ये लो 100 रुपये का, क्या आप अपना 1 घंटा मेरे साथ बिता सकते हो? ये सुनकर पिता हैरान हो गया। उसे मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आज से ही उसने अपने मन में ठान ली थी कि वह अपना समय बेटे को भी देगा। उस रात दोनों बाप बेटे मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। अब रमेश समझ गया था कि परिवार के साथ वक्त बिताना कितना ज़रूरी है। शिक्षा, काम करना और पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन अपनों के साथ समय बिताना भी उतना ही ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।